डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सिनोनिम्स का 5वां भाग दे रहा हूँ। 4 भाग दे चुका हूँ और 10-10 वर्ड दे रहा हूँ। इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं। आप एक बार परीक्षा दे लेंगे तो देखेंगे कि इसमें से कितने शब्द पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला ये शब्द है। अगला शब्द में अगले ग्रुप में मैंने दिया ऑकल्ट। ऑकल्ट का अर्थ होता है गूढ़ या गुप्त। तो गूढ़ या गुप्त कि यहाँ पर मीनिंग दिया रहस्यमय। तो जो रहस्यमय होता है वह भी गुप्त होता है या गूढ़ होता है। हार्मलेस माने हानि रहित, ड्रेडफुल माने डरावना, अमेजिंग माने आश्चर्यजनक। तो आपका यहाँ पर जो सिनोनिम्स हो रहा है वो मिस्टीरियस हो रहा है। मिस्टीरियस माने गुप्त, तो अकल्ट माने भी गुप्त और मिस्टीरियस माने भी गुप्त या रहस्यमय। तो आपका सिनोनिम्स ऑकल्ट का मिस्टीरियस बना। सिविल माने सज्जन या सभ्य। सफिस्टिकेटेड का अर्थ होता है व्यवहार कुशल। तो व्यवहार कुशल है तो हम उसे नहीं कह सकते कि वो सज्जन है, नहीं। सोशल माने सामाजिक, फॉर्मल माने सामान्य, पोलाइट माने विनम्र। तो जो विनम्र होगा वही सभ्य होगा, सज्जन होगा। तो सिविल का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा पोलाइट। ठीक है, अगला शब्द है स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स माने दर्शक गण, प्लूरल में है स्पेक्टेटर्स। लिसनर माने होता है सुनने वाले। तो जो सुनेंगे वो भी तो एक तरह से दर्शक ही होंगे, लेकिन सुनने वाले शब्द यहाँ पर दिया है। ऑडियंस माने श्रोता। श्रोता भी सुनता है और देखता भी है, तो ऑडियंस हो गया। और अगला शब्द है ऑनलूकर्स। ऑनलूकर्स माने दर्शक। तो ऑडियंस जो है किसी कक्ष में बैठकर किसी को सुनता है, जैसे सिनेमा हॉल हुआ, थिएटर हुआ, वहाँ पर बैठकर सुनता और देखता है, तब उसे ऑडियंस कहते हैं। और कहीं भी कोई व्यक्ति को जैसे चोट वोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया और भीड़ जमा होकर उसे देख रहे हैं, तो वहाँ पर स्पेक्टेटर्स और ऑनलूकर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्टेटर्स का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ऑनलूकर्स। ठीक है, ऑडियंस नहीं हो सकता। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है जो किसी कंपटीशन में या किसी प्रोग्राम में भाग लेते हैं, उन्हें कहते हैं पार्टिसिपेंट। तो पार्टिसिपेंट का अर्थ हो गया भाग लेने वाला। तो आपका स्पेक्टेटर्स का जो सिनोनिम्स हुआ वो हुआ ऑनलूकर्स। अगला शब्द है ऑफल। ऑफल का अर्थ होता है अस्वीकार करना। किसी भी चीज़ को जो स्वीकार किया जाता है तो उसे ऑफल कहते हैं। अब यहाँ पर आया पहला शब्द है टेंडेंसी। तो टेंडेंसी माने किसी की प्रवृत्ति। सैक्रिफाइस माने बलिदान करना। रिफ्यूज़ माने अस्वीकार करना। और पॉइजन माने विष। तो ऑफल का जो सिनोनिम्स बन रहा है वो हो रहा है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ माने अस्वीकार करना। ठीक है, अगला शब्द है ब्लाइथ। ब्लाइथ का अर्थ होता है आनंदपूर्ण। तो आनंदपूर्ण में आपका यहाँ पर शब्द गया वर्ल्डली। वर्ल्डली का अर्थ हो गया सांसारिक। गीडी माने चक्कर आना, तो गीडी हो गया। ग्रेसफुल माने सुंदर और जॉयस माने आनंदपूर्ण। तो यहाँ भी आनंदपूर्ण है, यहाँ भी है। तो ब्लाइथ का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा जॉयस। अगला शब्द है प्रीवी। प्रीवी माने भी गुप्त। देखिए आप शब्दों का चयन देखिए, यहाँ पर अकल्ट माने गूढ़ था तो इसकी मीनिंग हो गई मिस्टीरियस। यहाँ पर प्रीवी माने गुप्त, जिसका हो गया सीक्रेट। अब आपके पास गुप्त का 4 सिनोनिम्स हो गया। अकल्ट हो गया, मिस्टीरियस हो गया, प्रीवी हो गया, सीक्रेट हो गया। अब प्रीवी के स्थान पर मिस्टीरियस लिखा जा सकता है या अकल्ट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। या इस तरह से अगर आप सिनोनिम्स को देखेंगे कि एक ही मीनिंग के कई शब्द आएंगे तो उसको एक साथ करके उसको ग्रुप में याद करिए। ऑकल्ट, मिस्टीरियस, सीक्रेट और प्रीवी, ये तीनों चारों शब्द जो है गुप्त का मीनिंग दे रहे हैं। तो प्रीवी का हो गया सीक्रेट, यही होगा। डिस्पजेज्ड। पजेज्ड माने अधिकार में देना, और डिस लग गया तो ये उसका अपोजिट हो गया।
किसी को अधिकार में देने का अंग्रेजी हो गया पजेज्ड, और डिस लग गया, ये प्रीफिक्स हो गया, तो ये उसको अपोजिट बना रहा है, तो बेदखल करना, उसको किसी भी कब्जे से अधिकार से वंचित करना। ओपन माने खुला, डिप्राइव माने वंचित करना या छीनना भी होता है, डिप्राइव्ड। ठीक है, तो आपका प्रीवी का जो सिनोनिम्स था वो है सीक्रेट। अगला है सिमन प्योर। सिमन प्योर का अर्थ होता है सच्चा, तो फॉल्स माने गलत, ये तो उसका अपोजिट हो सकता है। जेन्युइन माने सच्चा, जेन्युइन, जेन्युइन, ठीक है, JENGENUIN है। थोड़ा सा और स्पष्ट कर दे, नहीं तो आप कहेंगे कि साफ दिखाई नहीं दे रहा है। जेन्युइन, जेन्युइन माने सच्चा। होली माने पवित्र, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम, बनावटी। तो सिमन प्योर का जो सिनोनिम्स होगा वो जेन्युइन होगा। अगला शब्द है अशर्ब। अशर्ब माने कड़वे स्वभाव वाला व्यक्ति, यानी जो बहुत कड़वा बोलता हो, ठीक है, बसहन न हो, तो उसको हम अशर्ब कहते हैं। अशर्ब माने कड़वे स्वभाव का व्यक्ति। तो अनविलिंग का मतलब इच्छा प्रकट करना या अनिच्छित होना, और अनिश्चित होना। और हार्श माने कड़वे स्वभाव वाला, तो हार्श शब्द एक और है, HORSE, हार्श माने घोड़ा होता है, ये उसका होमोफोन्स हो जाएगा, हॉर्स। ठीक है, यहाँ पर भी हॉर्स है। हॉर्स माने कड़वे स्वभाव का, आइश हॉर्स माने घोड़ा, और डेंजरस माने खतरनाक, फॉरेन माने विदेश। ठीक है, तो आपका जो शब्द गया वो क्या गया, सिनोनिम्स में गया हॉर्स। ठीक है, अगला शब्द है कैंडिड। कैंडिड माने स्पष्टवादी, जो साफ साफ बोलता है उसे स्पष्टवादी बोलते हैं, कैंडिड। सिंसियर का अर्थ हुआ समझदार। पोलाइट माने विनम्र। प्लेन स्पोकन, इसका जो कैंडिड का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा प्लेन स्पोकन, अर्थात स्पष्टवादी, जो व्यक्ति एकदम साफ साफ बोलता है। रूड माने असभ्य, तो कैंडिड का सिनोनिम्स हो गया प्लेन स्पोकन। अगला शब्द है इंसीडियस। इंसीडियस माने होता है विश्वासघाती। ठीक है, तो इसकी मीनिंग देखते हैं। स्लो माने धीमा। ट्रीचरस माने होता है धोखेबाज, तो जो धोखेबाज होगा वो विश्वासघाती होगा। ठीक है ना, तो धोखेबाज भी होता है, विश्वासघाती भी होता है। इंसीडियस, ट्रीचरस, ट्रीचरस, TREACH है, तो ट्रीचरस माने विश्वासघाती, तो आपका सिनोनिम्स यही होगा। पेसिमिस्टिक माने आशावादी, और इनफॉर्चुनेट का मतलब होगा अभागा या दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, तो आपका इंसीडियस का ये हुआ, ये आपके 10 हो गए। 50 शब्द इसमें मैंने दिया, और ईडियम्स और फ्रेजेज में भी मैंने 55 दिया है। अब अगला इस पर टॉपिक आएगा, एंटोनिम्स देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो दे रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज एक वीडियो डाले हैं, वो कल आपको मिलेगा या किसी दिन मिलेगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेज, हर एक में से हर कंपटीशन में पूछा जाता है। अब संख्या कंपटीशन के लेवल पर डिपेंड करता है कि किस कंपटीशन में कितने संख्या में पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, श्योर है। तो ये आपका सिनोनिम्स पार्ट 5 हो गया। ठीक है, आप इसे पढ़िए, समझिए, देखिए, याद करिए, और लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक, धन्यवाद।